हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ विकास स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड जुडिशियल सिविल जज की सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन करने के। तो क्या है आप लोगों का उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा का बेसिकली सिलेबस, तो डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, प्री एग्जाम जो देखने को मिलता है आप लोगों को, वो दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड होता है। ठीक है, पहला पार्ट जो होगा वो 50 नंबर का और दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका 150, टोटल 200 नंबर पेपर होता है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखिएगा। ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, याद रखिएगा। दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, पेपर एक ही होता है, नॉर्मली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम लोग डिटेल में कि पार्ट 1 में क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं और आप लोगों का पार्ट 2 जो है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पेपर जो कि जनरल नॉलेज का है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं आपको जो कि डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, करंट अफेयर जो कि इंडिया की बात करें और वर्ल्ड की बात करें, उसमें भी अगर पर्टिकुलर देखते हैं तो लीगल स्फेयर की बात करते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि कौन से होंगे, मेनली इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग, न्यूट्रलिटी के रिगार्डिंग, रिसेंट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग, प्रोनाउंसमेंट पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉज के बारे में, एंड जो डेवलपमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट्स मिलते हैं आप लोगों को, वो सारा बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के जो लीगल स्पेयर्स होते हैं, नए नए जो एक्ट्स पास होते हैं, ये सब आपके क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, दूसरा जो एस्पेक्ट्स आता है पार्ट 2 का, जिसकी वेटेज 150 नंबर होती है, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट का मिलेगा आप लोगों को। दोनों फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों पूछा जाता है। एविडेंस एक्ट आता है, सीआरपीसी पूछा जाता है यहाँ पे, आईपीसी और सीपीसी। ये है आपका प्री का सिलेबस। ठीक है, इतना प्री का सिलेबस है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखिएगा इस पेपर में। टोटल 200 नंबर की वेटेज रखता है ये। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका मेंस का। मेंस के एस्पेक्ट पे याद रखिएगा आप लोग, जितनी सीट्स होती है उसके 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आती है मेंस के लिए। ठीक है, प्री एग्जाम के बाद अगर 10 सीट है तो 100 स्टूडेंट्स को कॉल आएगी मेंस के लिए। तो मेंस में आप देखेंगे तो पहला आपको प्रेजेंट डे, ठीक है, दूसरा पेपर भाषा का जो लैंग्वेज मिलेगा। जो 3 पेपर्स लॉ के होते हैं उसमें पहला होता है सब्सटैंटिव लॉ, 2 होते हैं एक मतलब एविडेंस एंड प्रोसीजर, तीसरा होगा आपका रेवेन्यू एंड क्रिमिनल। ठीक है, ये जो लॉ के पेपर होते हैं उनकी वेटेज होती है 200 नंबर, लैंग्वेज के 100 नंबर की वेटेज होगी और प्रेजेंट डे वाले की जो वेटेज होगी वो 150 नंबर रखी जाती है। बाकी आपका जो कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, 100 नंबर का वेटेज रखता है और साथ में आपका वाइवा जो होगा वो भी आपका 100 मार्क्स वेटेज रखता है। ठीक है, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग मेंस के एस्पेक्ट को। प्रेजेंट डे के रिगार्डिंग अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आपको एस्पेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, वो देख सकते हैं आप लोग, जो क्या हो रहा है इंडिया में, जो चीजें लीगल एस्पेक्ट में जो हो रही हैं, जो नए कानून आ रहे हैं, ऑर्डिनेंस पास हो रहे हैं, लॉज पास हो रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको मिलेगा वो आपको मिलता है, देखिए, हैपनिंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड जनरली एट अ प्रेजेंट डे। पर्टिकुलर कौन से लीगल स्फेयर्स की बात करते हैं, इसमें आपको याद रखिए क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के, इंटरनेशनल लॉ के, न्यूट्रलिटी के, रीसेंट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, पर्टिकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। ये सारे आपको एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट डे का आपका सिलेबस है, जिसकी वेटेज 150 नंबर है, 3 घंटे का पेपर होता है। नेक्स्ट पेपर आता है लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज आप याद रखिएगा ऐसे राइटिंग नहीं है, देख सकते हैं आप लोग क्या है। ट्रांसलेशन पूछा जाता है आपसे, ट्रांसलेशन पूछा जाएगा इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन 30 नंबर की वेटेज। साथ में दूसरा आपको क्वेश्चन मिलेगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 30 नंबर। ठीक है, 60 नंबर यही हो गए। और चौथा तीसरा क्वेश्चन सॉरी जो आएगा वो आपका इंग्लिश का प्रेस राइटिंग आएगा, जिसमें आप लोग 40 नंबर की वेटेज रखता है। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, ऐसे राइटिंग यहाँ पे नहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट पेपर जो कि लॉ का पेपर है, सब्सटैंटिव लॉ, इसमें क्या पूछा जाता है सब्जेक्ट्स आप देखिए। पहला आएगा आप लोगों को सब्सटैंटिव लॉ में, जब देखते हैं तो आपको मिलेगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट पूछा जाता है आप लोगों को, ईजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, टॉर्ट्स की बात करते हैं, ये सारा सब्जेक्ट्स आएगा आप लोगों का। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टीपीए पूछा जाता है, प्लस आपका इक्विटी के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो कौन से आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्पेशल रेफरेंस विद लॉ ऑफ ट्रस्ट, साथ में आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये पूछने के साथ आप लोगों को पर्सनल लॉ पूछा जाएंगे आप लोगों का, जो कि हिंदू और मुस्लिम लॉ भी यहाँ पे कवर होता है। तो सब्सटेंटिव पार्ट में ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के कवर होते हैं। नेक्स्ट पेपर, सेकंड पेपर जो कि आपका लॉ का सेकंड पेपर है, ठीक है, वैसे आपका ये फोर्थ पेपर होगा। एविडेंस एंड प्रोसीजर की बात करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स बहुत कम मिलेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। क्या लगता है आप लोगों को, लॉ ऑफ एविडेंस, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। ठीक है, सीपीसी और सीआरपीसी दो चीजें, प्लस एविडेंस एक्ट, और साथ में याद रखिएगा इसमें लिमिटेशन एक्ट जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग्स है,
जिसमें आप देख सकते हैं प्रैक्टिस मैटर्स की बात करते हैं, प्रैक्टिकल मैटर्स पूछे जाएंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की बात करते हैं जो क्रिमिनल केसेस में होते हैं, इश्यूज फ्रेम करने के लिए पूछे जाते हैं आप लोगों को, डीलिंग मेथड कौन से एविडेंस ऑफ विटनेस की बात करते हैं, और राइट आंसर राइटिंग की हम लोग जो जजमेंट राइटिंग की बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट का पेपर है। नेक्स्ट पेपर लॉ का, ये लास्ट पेपर है, तीसरा पेपर है, जिसमें कौन से क्वेश्चन देखते हैं आपको। एक तो आपको यूपी जमींदारी अबोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। और साथ में आपका आईपीसी की वेटेज यहाँ पे है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, 200 नंबर का वेटेज रखता है, ये याद रखिएगा आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों का बेसिक नॉलेज का भी टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। आपका ये परफॉर्म करना पड़ेगा टास्क, याद रखिएगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप 40% नहीं ला पाते हैं तो ऑब्वियसली आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होता है, 1 घंटे का पेपर होता है, याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन साथ पूछे जाएंगे। देखिए, विंडोज एंड इंटरनेट के रिगार्डिंग पहला, दूसरा एमएस वर्ड के रिगार्डिंग, तीसरा आपको एमएस एक्सेस की बात करते हैं, चौथा आपको एमएस एक्सेल के बारे में, और पांचवा आपका एमएस पावर पॉइंट के रिगार्डिंग, ठीक है। जो क्वेश्चंस होंगे, 5 एक्शंस परफॉर्म करने होंगे हर चीज के, हर क्वेश्चंस में 5 परफॉर्म करने होंगे, और आपको 4 नंबर वेटेज होगी हर फंक्शन की, ठीक है। तो 20 नंबर वेटेज होगी सबकी, आपको 20, फिर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 40 स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सेलेक्ट नहीं होने वाले किसी शर्त पे। चलिए, नेक्स्ट स्टेज जो मेंस के बाद नॉर्मली जो कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, वो एक सीट पे 3 स्टूडेंट्स को कॉल आती है। जैसे एक सीट है तो एक सीट पे 3 स्टूडेंट्स को कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए नॉर्मली। तो वाइवा की बात करें तो 100 नंबर वेटेज रखता है, और याद रखिएगा, जो भी आपका जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस के मार्क्स प्लस आपका वाइवा के मार्क्स मिलके बनती है, जो भी आपका मेरिट बनने वाली है, ठीक है। ये है आपका सिलेबस। लेकिन सिलेबस के साथ आप लोगों को बार बार कंडीशन आप पूछते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो क्वालिफिकेशन आप लोगों को 3 क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है। देखिए क्या कहते हैं, एक आपको मिलता है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, लॉ डिग्री, ठीक है, वो आपको कंप्लीट हो लॉ डिग्री, प्लस दूसरा आपके पास हिंदी की नॉलेज हो, और तीसरा आपके पास कंप्यूटर चलाने की नॉलेज होगी, बेसिक नॉलेज, क्योंकि ये भी आपका क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए। कोई ऐसा यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है कि कोई आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास ऑपरेशन को जानना जरूरी है, आपको ऑपरेट करना आता हो, ठीक है, क्योंकि वो पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर हो और वो आपको पास करना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए सर हमारे पास, क्या जुडिशरी बहुत टफ हो गया, ठीक है। तो कौन गाइडेंस देगा, तो बिल्कुल हम बैठे हैं आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए, अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऑफर 20% ऑफर आपको मिल रहा है, याद रखिएगा, आज 20 जनवरी तक आपको ऑफर मिल रहा है, 18 तारीख से, जो कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, चाहे वो 6 महीने, 12, 18, 24 महीने का प्लान है, तो उसमें आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है। कैसे सर, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं जो कि 52,616 का है, वो आपको पड़ने वाला है कितना, 42,098 रुपीज का। ऑलमोस्ट आप 10,500 रुपए सेव कर सकते हैं इसमें। लेकिन कैसे सर, तो आपको करना क्या है, कोड यूज करना है आनंद सर लाइव। आनंद सर लाइव कोड यूज करेंगे तो आप लोगों को 20% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा, जिसमें आप अनलिमिटेड क्लासेस देख सकते हैं। जितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें अनलिमिटेड क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आप बेसिकली आंसर राइटिंग करते हैं, एक महीने 15 आंसर राइटिंग करते हैं, जिसको चेक किया जाएगा। याद रखिएगा, प्री के बैचेस मिलेंगे, मेंस के बैचेस मिलते हैं आप लोगों को, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों को सफलता 3.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 19 तारीख से है, ठीक है। 12 महीने का कोर्स है, जिसमें संदीप खत्री सर है, करण सांगवान सर मिलेंगे, फैजान खान सर है, अर्चना सुखीजा मैडम है, और धर्मेंद्र कुमार राय सर है। याद रखिएगा, कोई भी आप बेसिकली बैच ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है बैच ज्वाइन की, किसी फैकल्टी से आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीएस की फैकल्टीज मिल जाएंगी, लैंग्वेज की फैकल्टी मिलेंगी, आपको लॉ के मिलेंगे, सारा का सारा यहाँ पे पैकेज मिल रहा है आप लोगों को एक ही सब्सक्रिप्शन में। कोई अलग अलग से पैकेज, अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको, ठीक है। साथ में अगर आप बिहार को फोकस कर रहे हैं तो सफलता 2.0 बैच, जो कि बिहार जुडिशरी का बैच जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, 12 तारीख से, 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। 9 महीने का कोर्स है, जिसमें सोनू कुमार सर हैं, हर्ष बिहारी सर हैं, धर्मेंद्र कुमार राय सर, और इस बैच में मैं भी आपको देखने को मिल जाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी बैच है, सब ज्वाइन करते हैं आप लोग आनंद सर लाइव कोड यूज करिए, और आप अवेल करते हैं 20% ऑफ। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। साथ में आप लोग टेस्ट सीरीज देख सकते हैं जनवरी मंथ की, कि एमसीक्यू फॉर्म में तो आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, देख सकते हैं आप लोग, चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन ले या आइकॉनिक। जो डिफरेंस मिलता है आप लोगों को, वो आपको मिलेगा आंसर राइटिंग में, आंसर राइटिंग मेंस की आंसर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, ठीक है। इवेलुएट होता है, बेसिकली चेक होगा आपका कॉपी। लोकल लॉज की आपको 11 टेस्ट से मिल जाते हैं आइकॉनिक के अंदर, फुल लेंथ बेसिकली मार्क मिलेंगे, एक पर मंथ की बात कर रहे हैं हम लोग।
और जजमेंट राइटिंग की बात करें 2 आपको टेस्ट मिल जाएंगे। टोटल आपको 15 टेस्ट मिल जाते हैं, जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।